ओनली टर्मिनेशन उनका होता है जो बाजू में रखो, आपकी पढ़ाई हुई हो नहीं हुई हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एग्जाम सबमिट नहीं होगा और आपको 0 मार्क आएंगे। इसका पार्ट बनना चाहते हो या फिर आपकी भी ट्रेनिंग शेड्यूल हो चुकी है और आप जल्द ही इन्फोसिस ज्वाइन करने वाले हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप कंफ्यूज हो एफ एग्जाम्स के बारे में एंड आपके स्ट्रीम के बारे में, क्लासेस एलोकेशन के बारे में, तो मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको एक मैं अच्छा सा पर्सनल और एक हैक और ट्रिक बोल सकते हो, एक ट्रिक दूंगा जिसकी वजह से आपका एफ एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और आप इजीली आपका एफ एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलो बात करते हैं इन्फोसिस ट्रेनिंग के फर्स्ट वीक की। तो आपका जो फर्स्ट वीक होने वाला है वो पूरा इंडक्शन वीक होने वाला है। इन 6 दिनों में आपको आपका आईडी कार्ड मिलेगा, इन्फोसिस की रूल्स एंड पॉलिसीज समझाई जाएंगी, आपका मेल आईडी जनरेट होगा और इन्फोसिस रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है तो एचआर के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और हाँ, इसी समय दौरान आपको एक वेलकम किट भी दिया जाएगा। तो सिंपली वेलकम किट में जो भी एसेट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटल, डायरी, कप, ऑल ये सब चीज़ें मिलते हैं। और हाँ, थोड़ा सा इन वीक में थोड़ा सा आपको प्रोफेशनलिज्म भी लगता है, आप अच्छा फील करोगे। तो इंडक्शन वीक के बाद सीधा आपको क्लासेस एलोकेट की जाएंगी एंड स्ट्रीम एलोकेट होगा। तो स्ट्रीम ट्रेनिंग डायरेक्टली किसको मिलता है? तो स्ट्रीम मिलता है सिस्टम एसोसिएट वालों को एंड जेनेरिक ट्रेनिंग मिलता है सिस्टम इंजीनियर वालों को। यस, और जेनेरिक ट्रेनिंग में जावा और डीबीएमएस का एग्ज़ाम होगा। एंड हाँ, ये एलोकेशन बहुत ही रैंडम प्रोसेस है, मतलब आपको कोई भी स्ट्रीम मिल जाएगी। सपोज पाइथन, जावा, नेटवर्किंग एंड क्लाउड, ये कुछ स्ट्रीम्स है। फिलहाल अभी मैं इन्फोसिस में फिलहाल तो यही है। जब तक आप लोग आएंगे तो हो सकता है कुछ न्यू स्ट्रीम्स ऐड होगी। तो हाँ, ये काफ़ी रैंडम प्रोसेस है। अगर 6 दिनों में आपके कुछ दोस्त बने हो तो उनको अलविदा कर दीजिए, बिकॉज हर एक क्लास में पॉसिबल नहीं ना आपके सब दोस्त आएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एलोकेशन एंड ऑल। तो मूविंग टुवर्ड्स एफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट्स, तो इन्फोसिस ट्रेनिंग में आपको टोटल 3 एफ होता है, एक्चुअली 4 होता है। फोर्थ एफ ओनली प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। तो FA1, FA2, FA3 टोटल स्ट्रीम बेस्ड होता है एंड FA4 कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के बारे में होता है। तो हर FA में आपको क्लियर करने के लिए 50% चाहिए होता है। एंड सपोज आपने 50-50-50 लिए और आपका ओवरऑल एग्रीगेट 65 नहीं बना तो आप फेल माने जाते हो और आपको रीअटेम्प्ट दिया जाता है। हाँ, अगर रीअटेम्प्ट की बात करें तो सिस्टम एसोसिएट वालों को सिर्फ 2 ही चांस होते हैं एंड सिस्टम इंजीनियर वालों को 3 चांस होते हैं। या दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट 2 रोल्स। और ट्रेनिंग के एंड में आपका एक LND का एग्जाम होगा, वो कि प्योरली इंग्लिश बेस्ड एग्जाम है और आपको क्लियर करना होता है। लेकिन उसका कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्लियर नहीं करेगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। नो, ओनली टर्मिनेशन उनका होता है जो FAs में फेल होते हैं। तो इन्फोसिस का लर्निंग प्लेटफॉर्म है लेक, जहाँ से आप आपके कोर्सेज कर सकते हो। तो एक कोर्सेज आपको कौन सा करना है, वो आपका एक ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा जिसमें वीक वाइज आपको हर एक कोर्स दिया जाएगा और उसका लिंक रहेगा। तो ये कोर्सेज आपको हाईली प्रोफेशनल लोग पढ़ाते हैं, तो चिंता करने की बात नहीं। अगर आपका नॉन IT बैकग्राउंड भी है तो आप अच्छे से ये कोर्स कर सकते हो और आपका कोडिंग का पूरा नॉलेज आ जाएगा। एंड ऑफ द कोर्स यू विल ईजिली कोड। ओके, सो उस बात का टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आपको क्लासेस डेली अटेंड करने होते हैं, क्योंकि एक दिन में आपके 4 अटेंडेंस होते हैं। अगर आपने एक अटेंडेंस भी मिस कर दिया तो आपका सीधा एक लीव कटेगा। वी विल टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न। सो आपका एग्ज़ाम जो रहता है ना FA का, उसमें टोटल जो 100% का रहता है, जिसमें से 60% आपका हैंड्स ऑन पार्ट रहता है और 40% आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता है। तो हैंड्स ऑन का एग्ज़ाम 25 मार्क्स का होता है, जो आगे जाके कन्वर्ट होकर 60% में होता है। और ऑब्जेक्टिव तो 40 मार्क्स ही है, तो ऑब्वियसली 40% ही होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा एग्ज़ाम के लिए। सपोज फॉर हैंड्स ऑन यू हैव टू कंप्लीट योर लेग्स असाइनमेंट्स, या आपको डेली बेसिस पे जो असाइनमेंट्स है लेग्स में वो आपको सॉल्व करना है। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे तो लास्ट वाले दिन आपका कुछ नहीं होगा। FA के लिए, हैंड्स ऑन के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। एंड हाँ, और मूविंग टुवर्ड्स थ्योरी, तो आपको एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्टेड आते हैं, तो आपके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए। और एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। सो यहाँ पर जय माता दी नहीं चलेगा, तो आपको इस तरह से FA के लिए प्रिपेयर होना है। ये सब तो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम के बारे में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी मैं बताने जा रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास द FA एग्ज़ाम। तो पहली टिप ये है कि जिस दिन जो भी पढ़ाया जाएगा उसको उसी दिन कंप्लीट करो, उसके असाइनमेंट्स उसी दिन सॉल्व करो। लेक्स पर बहुत सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने अभी से असाइनमेंट सॉल्व किया ना, तो एंड में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और थ्योरी के लिए जो भी एजुकेटर आपको थ्योरी पढ़ाएगा, तो साथ साथ आप अपने बुक में नोट्स निकाल सकते हो या फिर नोट पैड में, लैपटॉप में नोट्स निकाल सकते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ना आप हर सारे लेक्स कोर्सेस एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए वो बुक या फिर आपके नोट्स ही काम आएंगे। तो एंड वन मोर थिंग, ये सब बाजू में रखो, आपकी पढ़ाई हुई हो नहीं हुई हो, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो
टेस्ट स्टार्ट करने से एंड करने तक एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रोसेस है। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं है या फिर आप फंबल हुए तो आपका एग्ज़ाम सबमिट नहीं होगा और आपको 0 मार्क आएंगे। क्योंकि अभी मेरा हाल ही में FA3 हुआ है, तो उसमें कुछ बच्चे चक्कर आके गिरे हैं एंड कुछ लोगों ने पूरा टेस्ट सॉल्व कर दिया, पूरा मतलब आउट ऑफ 60 कोडिंग का हैंड्स ऑन सॉल्व कर दिया, लेकिन उनका फोल्डर अच्छे से सबमिट नहीं हुआ, इसकी वजह से उनका 0 आया है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, एग्ज़ाम देते वक्त बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम स्टार्ट करना है और अच्छे से एग्ज़ाम एंड करना है। और ये जो भी प्रोसेस है एजुकेटर के द्वारा आपको सिखा दी जाएंगे। तो ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इसको फॉलो करके आपका FA इजीली क्लियर कर सको। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में बताओ कि आप इन्फोसिस कब ज्वाइन करने वाले हो, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। और आपको और भी कुछ क्वेरी होगी तो फील फ्री टू कनेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट कमेंट्स। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।